एक आदमी अपने बाथटब में बैठा है, हाथ में एक कागज़ है, जैसे वो किसी की मदद करने के लिए अभी-अभी कुछ लिख रहा है। कमरा खामोश है, सब कुछ शांत लगता है, लेकिन फिर तुम उसका हाथ देखते हो। धीरे-धीरे नीचे लटका हुआ और ज़मीन पे पड़ा चाकू, तब समझ में आता है ये आदमी सो नहीं रहा, मर चुका है और उसकी मौत अभी-अभी हुई है। ये है मरा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे मशहूर नेता, एक ऐसा आदमी जिसे कुछ लोग हीरो मानते थे और कुछ लोग खतरा। उस वक्त फ्रेंच में क्रांति चल रही थी, राजे महाराजाओं की ताकत टूट रही थी और नए विचार जन्म ले रहे थे। मरा अपने अखबार के जरिए क्रांति की आवाज़ भी बन चुका था, लेकिन हर आवाज़ के दुश्मन भी होते हैं। एक दिन एक जवान औरत शार्ले कोटे उसके घर पहुंची। उसने कहा कि उसके पास देश के दुश्मन के बारे में ज़रूरी जानकारी है। मरा बीमार था, वो अक्सर अपने काम बाथटब में बैठकर करता था। उसने उस औरत को अंदर बुला लिया और फिर एक ही वार में शार्लेट ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। मरा की मौत वहीं हो गई। कुछ दिन बाद आर्टिस्ट जैक्विस लुइस डेविड ने इस मंजर को कैनवस पर उतार दिया। द डेथ ऑफ मरा। ध्यान से देखो, पेंटिंग में खून बहुत कम दिखा है, जख्म भी छोटा लगता है, जैसे आर्टिस्ट हमें कत्ल नहीं कुर्बानी दिखाना चाहते हों। मरा का चेहरा इतना शांत है जैसे वो दर्द में नहीं था, जैसे वो किसी मकसद के लिए मरा हो। और उसके हाथ में वो पकड़ा कागज़ भी उस औरत की डार्क वेब संभाले हुए है जिसने उसका कत्ल किया। मगर इस पेंटिंग की सबसे गहरी बात चाकू या खून नहीं, बल्कि ये है कि एक ही इंसान किसी के लिए देश का हीरो हो सकता है और किसी और के लिए देश का सबसे बड़ा दुश्मन। और कभी कभी इतिहास सिर्फ ये तय करता है कि कहानी लिखने वाला कौन था।